स्पर्श करता है तभी तक मीठा लगता है, और जहां गले के पास आया बोलो राधे राधे, तो कितनी देर रखे रहोगे जीवा के प्रभाव पर। संसार का कोई भी सुख इंद्रिय और विषय के संयोग से क्षण भर के लिए उत्पन्न होता है। क्षण भर का है सारा सुख, आप कोई भी सुख बताइए सब क्षण भर का है। कान में एक शब्द वही मार रहे थे, रिक्शा वाले ने स्त्री को टक्कर मार दी, राधे राधे, हल्का उदाहरण है, तो उसने कहा तू अंधा है क्या? अरे बोले आज हमारा रिक्शा 3 सुंदर स्त्रियों से लड़ चुका है, जो इस सुंदर का अच्छा तीनों सुंदर थी, उन तीनों में हम कौन सी हैं? बोले तुम सबसे सुंदर हो। बोले भैया तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं समझे? एक क्षण के लिए सुंदर शब्द का कर्णेंद्रिय से संयोग हुआ और उसको सुख मिल गया। बताओ सुंदर शब्द को कर्णेंद्रिय से स्पर्श करने में कितनी देर लगेगी? बताइए, इतना ही है बस। कोई भी सुख, चाहे वो शब्द सुख हो, चाहे वो स्पर्श सुख हो, चाहे वो रूप सुख हो, कोई भी सुख जो है एक ही क्षण निवास करता है, दूसरे क्षण नहीं रहता। इसे जन्मयी सुना गृह में भी सुखम ही तुच्छम कंदूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम प्रत्यंतिनेह कृपणा बहु दुःख भाजग कंदूति बनी मनसिजम विसहेत धीरा। इसलिए भगवान का नाम सुखमय है, निरंतर सुख देता है, और सारा संसार का सुख बटोर के इकट्ठा भी करो और जरा सा है एक बूंद के बराबर है। इसलिए जो सिंधु है उसके पास चला जाए, बिंदु में बंटवारा करने की क्या जरूरत है? सी करते घर में अन्न न हो। अब गुरुजन कहते हैं केवल इस चौपाई का एक ही माना रसोई में बैठ के कर लिया जाए। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम। आपको पता नहीं रहेगा कौन डाल गया दाल का बोरा दरवाजे पर, बोरा न मानो करके देख लो।
विश्व के धरण का जिन्होंने ठेका ले लिया है, भरण पोषण करने वाले, और जो अत्यंत क्रूर शत्रुओं का समन कर देते हैं छोटे भैया, उनका नाम शत्रुघ्न है। और जो लक्षणों से संपन्न है, जो राम जी के बहुत प्रिय हैं, उन्हीं का नाम लक्ष्मण है। धरे नाम गुरु हृदय परम परिताप तत्व में धर्म अर्थ काम मोक्ष है। चारों की उपासना एक कालावत 6 दिन हो जाती है केवल आपके, क्योंकि आपके घर में तो वो स्वामी प्रकट हुए हैं जिनका नाम लेते ही जीव का कल्याण। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे घर आवा प्रभु। नाम लेने मात्र से, और जिन जिन लोगों ने नाम लिया उनका नाम हो गया। बोलो राधे राधे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या
लिए धर्म किस लिए होना चाहिए? बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो शास्त्रों में धर्म के दो फल बताए गए हैं, एक बढ़िया वाला और एक थोड़ा उससे कम। बोलो राधे राधे। धर्म के दो फल, एक प्रधान फल, एक गौण फल। तो धर्म का प्रधान फल है भगवत प्राप्ति, और जो भगवान को नहीं पाना चाहता है उसको सुख संपत्ति मिलती है। जितने लोग बिहारी जी आते हैं, बंगला बनाते हैं, कि राज्य की परिक्रमा करते हैं, वो सब भगवान को पाना चाहते हैं कि लड़के का ब्याह बढ़िया करना चाहते हैं? बोलो ना। कुछ लोग संसार चाहते हैं और कुछ लोग भगवान को चाहते हैं। तो लोग उत्तम फल लेना चाहते हैं वो भगवत प्राप्ति करते हैं, और जो संसारिक फल गौण फल लेते हैं उनको संसार की सारी सुख संपत्ति मिल जाती है। और इसी तरह से अर्थ माने धन के भी दो फल हैं। राधे राधे। एक प्रधान फल और एक गौण फल। अर्थ का प्रधान फल है धर्म का अर्जन करना। अरे आप भगवान पर माला चढ़ाओगे तो 10 रुपए खर्च करने पड़ेंगे कि नहीं? बोलो ना। और बढ़िया वाली माला कितने की मिलेगी? 50 रुपए की। तो 50 रुपए की चाहो माला चढ़ा दो, ये 50 रुपए की बड़ी वाली लस्सी की। नहीं समझे? तो धन के भी दो फल हैं। एक परोपकार, आप चाहो तो 35,000 40,000 के एसी लगवा लो, और चाहो तो ऐसे किसी गांव में जहां पानी न हो एक हैंड पाइप लगवा दो। नहीं आई बात समझ में? हाँ, चाहे 10,000 रुपए की साड़ी खरीद लो, और चाहे 10,000 रुपए किसी गाय के गौशाला में भूसा खरीद के डाल दो। इसे धन के दो फल हैं। पहला फल है धर्म और दूसरा फल है कामनाओं की पूर्ति, और कामना कभी पूर्ण होती नहीं है। और काम के भी दो फल है। राधे राधे। एक गौण फल और एक प्रधान फल। तो कामना का प्रधान फल है इतनी कामना जरूर करो जिससे भजन होता रहे, जीवन चलता रहे। अगर आप निर्जल कृष्ण व्रत करेंगे तो फिर 30 माला नहीं कर पाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 16 अक्षर का यह दिव्य मंत्र है। और इस मंत्र की 16 मालाएं अगर कोई नित्य करे तो ध्रुव जी की तरह उसके दरवाजे पर विमान अवश्य आएगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं, चाहे वो कलयुग हो चाहे वो सतयुग हो। इसमें कोई संदेह मत करना हो। हम नहीं कर पाते वो अलग बात है, लेकिन ये सत्य है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। महामंत्र जो जपत मजे, आगे जो पंक्ति सुनिए, काशी मुकुट हेतु उपदेश। ये महामंत्र है। राम नाम और कृष्ण नाम ये क्या है? महामंत्र है। और इस महामंत्र को जपने वाला तभी जप पाएगा जब शरीर में कम से कम इतनी ऊर्जा हो कि वो 4-5 घंटा बैठ सके। बोलो राधे राधे। तो उसके लिए थोड़ा भोजन करना चाहिए, थोड़ा घी खाना चाहिए, थोड़ा दूध पीना चाहिए। तो कामना का प्रथम फल है कि जिससे जीवन चलता रहे। समझे? कामस्तेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवे यावता। और कामना का दूसरा फल है इंद्रिय प्रीति, इंद्रियों की प्रसन्नता। जैसे वस्त्र का परम प्रयोजन क्या है? वस्त्र का परम प्रयोजन है कि वो हमारे छिद्रों को ढक दे। बोलो ना धीरा नहीं समझे? लेकिन जब हम जाते हैं दुकान पर और 25 पहले कपड़े घर में रखते हैं, फिर भी कहते हैं कोई लेटेस्ट पीस दिखाओ। नहीं समझे? कौन सा पीस? माने पुराना फैशन नहीं चलेगा। तो पुराना फैशन नहीं चलेगा, मैंने क्या नहीं चलेगा? उसकी बनावट, उसका छापा, उसकी प्रिंटिंग, और क्या? यही तो है। तो इंद्रियों की तृप्ति कामनाओं का दूसरा फल है, गौण फल है।
और जीवित बने रहना, ये कामना का प्रधान है। और जीवन के भी दो फल हैं राधे राधे, ये दो का चक्कर है। जीवन के दो फल कौन है? पहला फल है प्रधान फल जीवन से तत्व जिज्ञासा, कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, हम लंबे क्यों हुए, अमुक व्यक्ति क्यों मिडिल का बढ़िया रहा, हम काले क्यों हुए, ये व्यक्ति क्यों गोरा पैदा हुआ, हम मूर्ख क्यों हैं, ये बुद्धिमान क्यों हो गया, हम निर्धन क्यों रहे, ये धनवान क्यों हो गया। इन बातों पर विचार एकांत में करना चाहिए। जीवन से तत्व जिज्ञासा, हम कौन हैं, आया है तू कहां से और जाएगा कहां, इतना ही मन विचार ले, बस हो गया भजन। आदत भूली
कर्म भी। कोई व्यक्ति जीवित है, वो चाहे तो इस प्रकार तत्व जिज्ञासा में मन लगा दे, कौन है, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, और चाहे तो नाना प्रकार के कर्मों में उलझा ले। कोई कोई व्यक्ति रात दिन लगे हैं, बीमा के एजेंट भी हो गए हैं, चाय की एजेंसी भी ले ली है, अध्यापक भी है, परचून की दुकान भी खोले हैं, और जमीन खरीद फरोख्त का भी काम करते हैं। क्षण भर के लिए पानी को पीने की फुर्सत नहीं है। आचार्य में नार्थ हो लगते हैं कर्म भी, इसलिए नहीं शरीर मिला है कि अपने शरीर को कर्मों में झोंक दो। उतना कर्म जरूर करो जिससे तुम्हारी जीविका चल जाए। जब ज्यादा करोगे तो उसका नाश करने के लिए दूसरी पीढ़ी तैयार बैठी है। काशी के संत कहते हैं कबीरदास जी नाम करके कपड़ा बुनते थे कि जितने में आज संत सेवा हो जाएगी, इतने से आग रोटी चल जाएगी, उतने ही बुनेंगे, उसके बाद कल देखा जाएगा। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नारथो यस्तेह कर्म भी। और आपके वो पुत्र है राजन, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अगर इनका अच्छी तरह से व्यवहार समन्वय अर्थात इनका भजन, इनकी सेवा कर ली जाए तो जीव का जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि वेद तत्व, वेद के तत्व तव सुचारी हरे नाम वो हृदय विचार। श्याम गौर सुंदर पैदा हुए हैं श्याम गौर। माने लखन सत्य सूदन एक रूपा, नक सिखते सब रूप अनूपा, और भरत राम ही अनुहारी सहसा रख न सके। मैंने अभी राम जी जाते हो, तुरंत भरत जी आए तो कहेंगे राम जी ठीक है तो आ गए। मैंने अकस्मात पहचान में नहीं आते। राधे राधे। इसे मिथिलावासी पागल हो गए हैं कि ये क्या है। इन मुनि जी के संग, कौशिक मुनि के संग जैसे ये हैं दोनों बालक, ऐसे ही भूप संग कोई धोता, ऐसे वहां भी धोता है जैसे इनका। बताइए, समझ में नहीं आता कि राम लक्ष्मण कौन है और भरत शत्रुघ्न। जैसे राम लखन कर जोता, जोता माने जोड़ी, और तई भूप संग कोई धोता। धोता, धोता माने थोड़ा बालक। इसलिए दो जोड़ी है, कई जोड़ी है, दो जोड़ी, और दोनों जोड़ी कैसी है। श्याम गौर बालक बड़ा प्यारा होता है। देव बच्चा पैदा हो तो बहुत प्रिय होता है। तो कभी गोदी में लेती है, कभी पालने में डालती है, लल्ला लल्ला कह करके महाराज बुलाती है। जो व्यापक है, जो ब्रह्म है, जो निरंजन है, जो निर्गुण है, जो समस्त सुख दुख से परे है, वही अजन्मा परमात्मा प्रेम भक्ति के अधीन होकर के कौशल्या की गोद में बालक बनकर क्रीड़ा कर रहा है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति कौशल
कितने दिन हो गए हैं? तो आज प्रेम भगति बस कौशल्या की कोटि कामदेव के सौंदर्य दर्द को दलन करने वाला लावण्य भगवान का है। पुराने जमाने में छोटे छोटे बालकों को पैजनियां पहनाई जाती थी, बिछुआ पहनाए जाते थे, करधनियां पहनाई जाती थी, तिलक लगाया जाता था, 2 भागों में बाल पूछे जाते थे। ऐसा सुंदर स्वरूप है। धीरे धीरे भगवान के अजित में ध्यान
विचार किया माता को कभी कभी ऐश्वर्य भी दिखाना चाहिए। यदि भगवान राम का जो चरित्र है वो माधुर्य प्रधान है, नंदनंदन श्याम सुंदर यशोदानंदन बांके बिहारी ब्रजेंद्र चंद्र श्री कृष्ण चंद्र का जो चरित्र है उसमें प्रधानता ऐश्वर्य की है। और प्रभु राम अपना ऐश्वर्य छिपा के रखते, प्रकट नहीं करते, लेकिन बहुत ज्यादा जब बुलाने लगी कबहू उठंग कबहू कहलरावे, कबहू पागने घाली धुलावे। अब प्रेम दिवस जो है बहुत ज्यादा ममता जब बढ़ने लगी तो भगवान ने सोचा कि इसको अपना ऐश्वर्य माता को दिखाना चाहिए। एक दिन मौका मिल गया, राधे राधे। एक बार जननी जनवाए। पुराने जमाने में माताएं क्या करती थी, बालकों को खूब तेल मालिश करती थी, फिर गुनगुने गुनगुने पानी में स्नान कराती थी, फिर दूध पिलाती थी, और जब पेट भर जाता था काजल टिकली लगा के थपकी देती थी और सोई जो है वो सो जाता था बालक, फिर बहुत देर तक अपना काम करती थी। तो आज माता ने भी वही किया। एक बार जननी अनहवाए और करे श्रृंगार, कोई श्रृंगार कर दिया, अब पालने पर सुला दिया। आज उपासना करनी है, कुल देवता है, तो आप थोड़ा मिठाई बना लिया जाए। तो माता ने लड्डू बनाए, हलवा लड्डू मोहन थाल। पुराने जमाने में तो सब भोजन माताएं घर में ही बनाती थी। अब तो ज्यादातर भोजन होटल से आता है। ऐसा वो बड़ा घर ही किस काम का जहां हफ्ते में 2 दिन होटल में न खाया जाए। बोलो राधे राधे। हाँ, ये हो रहा है संसार में। महाराज माता ने भोजन बनाया, बड़े बड़े थाल हैं, दासियों की तो कमी नहीं थे, जैसे बूंदी घर के तैयार हुई चाशनी में पड़ गई, 10 दासियां लग गई, फटाफट फटाफट लड्डू बांध दिए। और महाराज ने जब कुल भगवान पूजा दे तीन स्नाना करी पूजा नहीं चढ़ावा, एक थाल रखी आई सोचा, और मैंने लड्डू का थाल रखी आई, बर्फी के ले आवे, बर्फी रखी आई तो हलवा कर ले आवे। और भगवान ने मन में विचार किया कि हम खुद आ गए, हमको कोई पूछ नहीं रहा, तो यही लोग सब पूजा पा रहे हैं, तो आज हमको भी कुछ चमत्कार करना चाहिए। दूसरा जब मैंने थाल गई तो धीरे से पालने से उठे और जाकर के पूजा घर में बैठ के दोनों हाथों से घटाघट खाने लगे। अब माता दौड़ करके आई और जैसे आई तो देखा कि वहां पर खा रहा है भोजन करक, देख से सुजारी। तो ये क्या कोई नकली राम है? तो गई जननी शिशु पै भयभीता, डरते वही और भागी कि लोग मारने वाला है, लेकिन देखा कहा कोई, वो तो सो रहा है। अरे ये तो सो रहा है। तो अब बहुरी आई, फिर लौटी आई तो देखा, सोई देखा, देखा घटा घटा भी आधा थाल था। अब तो गए कंप, कांपने लगी कि मामला क्या है। अब विचार करो राधे राधे। जैसे ईमानदारी से सोचो, ठाकुर जी का मंदिर वो और रसोई घर ये है, तो जब भगवान जाते होंगे रसोई घर और फिर आके पालने पे लेटते होंगे, तो कहीं तो माता की और बेटे की क्रॉसिंग होनी चाहिए थी, नहीं समझे? भाई एक रेल इधर से चली, एक रेल इधर से चली, तो बीच में कहीं क्रॉसिंग नहीं होगी? बोलो, फिर कैसे क्रॉसिंग नहीं हुई? तुलसी कहते हैं अपार पानी जब लोग वही का उपनिषद कहती है वो ब्रह्म है जिसके हाथ पैर तो नहीं है, लेकिन वो चलता फिरता भी है और लेन देन भी करता है। और इसी बात का अनुवाद तुलसी जी ने किया, क्योंकि तुलसी तो श्रुतियों का अनुवाद है। गावत वेद पुराण मंत्र का अनुवाद तुलसी ने किया कि बिनु बगल चलई
सुनई बिनु काना। इन्हीं चौपाइयों का अर्थ अगर केवल बताया जाए, यहाँ पे अनुष्ठानात्मक कथा है, अगर प्रवचनात्मक कथा हो तो इन्हीं चौपाइयों पर पूरी राम मानुष की हत्या हो जाएगी। धीरे बोलो राधे राधे। अब बोलो, अगर बिना पैर नहीं चलता तो फिर क्रॉसिंग क्यों नहीं हुई? इसका मतलब है कि वो बिना पैर के ही चलता है और बिना कानों के सुनता है। उदाहरण है, जरा विचार कीजिए ध्यान से। हम तो पूछते भी हैं, नॉट ओनली प्रीचर एज वेल एज टीचर। आदत खराब हो गई है ना पूछने की, 36 वर्ष पूछते ही रहे हैं राधे राधे। और जो अज्ञानी होता है वही पूछता है राधे राधे। हाँ, सुग्रीव कहां रह रहे थे जब भगवान का मिलन हुआ? कहो पर्वत पर, ठीक ना। बाली कहां रह रहे थे? किष्किंधा नगरी में। तो किष्किंधा नगरी होगी, नगरी में राजमहल होगा, राजमहल में अंतापुर होगा, अंतापुर में बाली का कमरा होगा। बोलो ना राधे राधे। तो कहां सुग्रीव और कहां बाली? अब जो बातचीत उस प्राइवेट कमरे में हो, वो बातचीत क्या वहां सुनाई पड़ सकती है पर्वत की चोटी पर? बोलो, नहीं सुनाई पड़ सकती। लेकिन जब सुग्रीव ने भगवान के कहने से बाली को ललकारा और जाकर के तारा से कहा कि युद्ध करने जा रहे हैं, तो गही पद पैर पकड़ लिए तारा ने और नारी समझावा और समझाने लगी कि सुनो पति जी नहीं मिले हो सुग्रीवा, तेरो बंधु अतुल बल सीमा। आप कहेंगे तारा कैसे जानती थी? तारा बाली की पत्नी थी, वो महारानी थी, उसके अपने खुद के भी गुप्तचर होते थे। उन गुप्तचरों ने सूचना दी थी कि सुग्रीव और राम की संधि हो चुकी है। तारा ने पता लगा लिया कि तेरो बंधु अतुल बल सीमा। बाली ने पूछा वो कौन है, तुम जानती हो? हाँ जानती है। बोले कौन है? बोले वो तो कलेश सुत लक्ष्मण रामा। और तुम्हारी तो औकात क्या है? काल सकई संग्रामा। वो काल को भी हरा सकते हैं, इसलिए हमारी बात मानो, तुम वहां मत जाओ। बोलो बाली तो विद्वान है, पंडित है। कह बाली सो भी समगर शीर धुना। जैसे मैं वैसे ही सुग्रीव, इसलिए वो हमें नहीं मारेंगे। और जो कदापि मोही मारेगी, अगर हमें मार भी देंगे तो हम तो पक्के पल्ले पर हैं। और युद्ध हुआ, भगवान ने बाण मारा। जब प्राण जाल के से भगवान पास में आए, बाली ने पूछा प्रभु हमें काहे को मारा? दोनों भाइयों में भेद क्यों कहा? तो भगवान ने और कारण तो बताए, लेकिन एक बात ये भी कही कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर काना। तेरी पत्नी ने तुझे एकांत में समझाया था कि इनसे मत भिड़ो, लेकिन तू अहंकारी था, भिड़ गया, इसलिए मैं मारा। अब बोलो, नारी ने सिखाया था, ये बात भगवान किसने बताई? कि सुनई बिनु काना। और बिना कान के सुनते हैं, वो बिना पैरों से ही चलते हैं, खेलते रहते हैं जसत के आंगन में। और भूषण भी कहते हैं ब्रह्म और किसयाओं का सुलाल और जो कर दी तो सब राम भूई मुनि तात। मैं ब्रह्मलोक तक गया, उड़ते उड़ते भगवान की भुजा मुझको पकड़ने के पीछे लगी हुई थी। तो महाराज जब जब मैं पीछे घूम के देखता था, तो मुझ में और भगवान के हाथ में केवल वही अंगूर था। कौन सा वो हाथ था? वो तो छोटे से रघुनाथ दशरथ के आंगन में खेल रहे थे, वो हाथ किसका था? कर बिनु करुण करई विधि नाना।
बिना कर्म के कर्म कर लेते हैं। इसलिए भगवान ने माता कौशल्या को अपना ऐश्वर्य दिखा दिया। हृदय कंप अर्थर कांपने लगी और मन धीर न होई। समझ में नहीं आ रहा ये मामला क्या है। जब नहीं समझ में आया तो उसने सोचा यहाँ वहां इत्थे और उत्थे, यत्र तत्र अत्र तत्र, यहां भी और दो बालक हैं, बार बार आंखें मिलमिलावा इससे करे। वही है कि ये भी दिखते हैं। मध्यभ्रम क्या मेरी बुद्धि में भ्रम हो गया है, जहां देखो तहां राम दिखते हैं, ये है कि सचमुच दो है। नहीं समझे, यहां वहां दो है। अरे समझ में नहीं आता है कि मेरी बुद्धि में कोई फर्क आ गया है इसलिए दो दिखते हैं, यह सचमुच आम विशेषा और विशेषता है क्या। अब भगवान महाराज जो है जान गए कि माता को भ्रम हो रहा है, तो फिर आई और वहीं आ गई कहां, पूजा घर में। और जैसे पूजा घर में आई तो लड्डू खा रहे थे तो झांक के देखा इसके दांत हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पालने वाले के तो दांत है नहीं। अगर इसके दांत होंगे तो समझो ये कोई, तो जो झांकने लगी तो भगवान निकाले और देख ले और जैसे देखा भगवान ने कि मैया झांक रही हमारे मुख में मुंह फैलाया, तो क्या देखा, अगणित रवि शशि शिव समुद्रों का विस्तार, समस्त पर्वतों का विस्तार, पूरी पृथ्वी। अब अगर कोई ये कहे, थोड़ा ध्यान देंगे कि भगवान में ये सब दिख रहा है, ये बिंब प्रतिबिंब न्याय से हो। बिंब प्रतिबिंब समझे कि हमारा मुख दर्पण में दिखता, ठीक है ना। तो जिस दर्पण में आप मुख देख रहे हैं उसमें मुख दिखता है, लेकिन वैसा ही एक दर्पण खोले उसमें दिखता है। दर्पण में दर्पण तो नहीं दिखता है भाई, नहीं समझे। अगर बिंब प्रतिबिंब न्याय से सारा विश्व भगवान में प्रतिबिंबित है, तो उसी मुख के अंदर कौशल्या कहां से आई और दूसरे राम कहां से आए। जब दर्पण में दर्पण नहीं दिखता, लेकिन यहां तो उसी मुख के अंदर एक कौशल्या भी दिखाई पड़ी है, उसी मुख के अंदर एक राम भी दिखाई पड़े हैं। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में अनंत भूलोक है, अनंत भूलोक में अनंत अवरण है और अनंत अवधों में अनंत दशरथ के भवन है और अनंत भवनों में अनंत कौशल्या है, अनंत दशरथ है, अनंत भरत वहां है। लेकिन राम रूप दो नहीं देखा, रघुनाथ एक ने, बाकी सब अलग अलग है। सब दशरथ कौशल्याधिक ताता उत्तरकांड, भिन्न भिन्न भरताधिक भाता, अवधपुरी प्रति भुवन नारी, सरयू भिन्न भिन्न नर नारी, भिन्न भिन्न सब देखा, अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरो मन देखे। सब कुछ अलग अलग, लेकिन राम वही राम अकेला। महाराज जीव देखा, माया देखी, भक्ति देखी, कुछ समझ में नहीं आया। अब तो आंख बंद करके बैठ गई।
स्तुति कर न जाए भय माना और जगत पिता मैं स्तुत करी गाना। वाह छैला बाबू तू बड़ा होशियार निकला, चोर समझी कि मैं थानेदार निकला। जगत पिता मैं स्तुत करी, आंख बंद करके बैठ गई। और जब बैठ गई तो भगवान ने देखा फिर छोटे से हो गए और उसके बाद कहा मैया सुनो हरि जननी बहु विधि समझाई और यहाँ जनी कतहु कर सुनवाई। माता आज जो आपने देखा है ना ये कहीं कहना मत, अच्छा। तो माता बोली कहूंगी तो नहीं, लेकिन तुम भी फिर एक बात सुनो। बोले क्या? अब जनी कबहू व्यापी प्रभु मोहि माया तो तुम भी हमको ये लीला कभी मत दिखाना। भगवान तो खाती को थे लड्डू, उन्हें तो नींद आ गई इतने में, लेकिन कौशल्या माता मगन हो गई। हाय हाय त्रिलोकीनाथ साक्षात ब्रह्म आकार करुणा वाले सकल जगन्य हिता अनंत ब्रह्मांड में परमात्मा हमारा पुत्र है। इस आनंद का कोई अंत नहीं। मुख के ऊपर तेज आ गया, सुख मिल गया। जरा सा थोड़ा सुख किसी को मिल जाए तो मुख चमकने लगता है। जिसको ये अनुभव हो जाए अगर भोलनायक हमारा पुत्र है, उसके मुख की कांति कैसी होगी। ऐसे में चक्रवर्ती सम्राट आएंगे, उन्होंने देखा महारानी आज बड़ी चमक रही है, बड़ा आनंद छलक रहा है। क्या बात है रानी, क्या मिल गया? बोले कुछ नहीं कहने की बात नहीं है, उन्होंने मना किया है कहने की बात। तो दशरथ जी सामने बैठे रहे, हाथ पकड़ लिए, हमारे तुम्हारे में क्या भेद है? अरे हमें तो बताए दो। तो कहा कि अच्छा तुम्हें बता दें तो तुम काऊ के कहोगे तो ना है, अरे जब मना कही तो काहे को कहेंगे, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। और उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि कहीं अद्भुत रूप अखंड। तुम क्या जानते हो तुम्हें पुत्र को? और जैसा जैसा देखा था वैसा वैसा वर्णन करने लगी। उनको तो सुनते सुनते समाधि लग गई, वो तो मस्त हो गए, मत वाले हो गए। चलते पूरब को हैं, पहले पढ़ते पश्चिम को है, जाना चाहते थे अंतापुर में, निकल के आ गए दरवाजे पर। वहां सब मंत्री को और कोतवाल थे, सब देखा। महाराज क्या बात है, आज महारानी ने कोई विशेष भोजन कराया है क्या? आपकी मस्ती तो कहीं ही नहीं जाती। भगवान के पिता श्री बोले देखो ये बताने की बात नहीं है, ये कहने की बात ही नहीं है, इसे हम किसी को कुछ भी नहीं बताएं। लेकिन बताओगे कैसे नहीं? घेर दिया सबने सुमंत को सखा जैसे थे। महाराज हमें तो बताए दो क्या बात है। बोले अच्छा तुम लोग सब प्रतिज्ञा करो, काऊ से कहोगे तो ना है? बोले नहीं कहेंगे। ये तो आपको मालूम है कि देवर्षि नारद जी अवास्तीन नारदो भीष्म द्वारकायाम देवर्षि नारद का स्वभाव है। जब भगवान अवतार लेते हैं तो बिना प्रयोजन के ही उनके दरवाजे के चक्कर वो लगाते रहते। और दशरथ जी ने वर्णन करना शुरू किया और उसी समय देवर्षि नारद आ गए। नारद जी ने सुन लिया ये गोपनीय बात, उन्होंने वाल्मीकि को बता दी। वाल्मीकि ने रामायण में लिख दी, उसको तुलसी ने पढ़ लिया और पढ़ करके बिना संकोच से लिख दिया कि देखरावा आग हो रोम रोम लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। बात फैल गई और फैल करके वृंदावन तक आ गई। राम जी भाई सत्संग भवन में भी ये बात फैल गई कि भगवान ने ये रूप उनको दिखाया था। फैल गई कि नहीं फैल गई?
बाल चरित हरि का धर्म है कि अपने यजमान के पुत्रों का जो प्रवीत कराए। गर्भावस्थ में विप्र गर्भात् द्वादशे विषम। वैसे तो ब्रह्मवर्त कामत से कुर्याद विप्र से पंचमे। मनुस्मृति कहती है ब्रह्म ज्ञानी बनाना चाहे तेजस्वी अपने पुत्र को तो ब्राह्मण के बालक का उपनयन 5वें वर्ष करे। उपनयन शब्द का अर्थ होता है उप माने पास में और नयन माने ले जाना। तो जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो माता पिता किसके पास ले जाते हैं? नहीं आई बात समझ में? कहां ले जाते हैं? गुरु के पास। आजकल तो लल्ला के रहे वर्ष के होते कभी ले जाते हैं, जाओ खेल आओ। आज बालकों की सेवा करने की श्रद्धा माताओं की नहीं रही। 5 वर्ष तक बालक को घर में यूं छोड़ के रखना चाहिए। जो भी वह नटखट बना करे उसको सहना चाहिए। लाल एक 5 वर्षा है। मनुस्मृति काल कहते हैं 5 वर्ष से पहले बालक को शिक्षा देना माता पिता को अधोगति ले जाता है, बड़ा भारी पाप है। 5 वर्ष से पहले बालक को शिक्षा की विधि नहीं करनी चाहिए। आजकल की माताएं 95 किलो की बैठेंगी, लेकिन फिर भी वो 5 सेर के बालक को नहीं संभाल पाती। पढ़ने में तो बैठना सीखेगा वहां, कहां? हाँ, तो वहां किड्स कॉर्नर भी बने हैं। माने ऐसे स्कूल हैं जहां 1.5 वर्ष के लड़के भी भर्ती किए जाते हैं। वहां बैठना सीखेंगे। भाई घर में तो कांटे हैं, यहां तो बैठ ही नहीं सकते। हाँ, कितना बड़ा अन्याय है। जिस बालक को 9 बजे तक सोना चाहिए उन बालकों को निर्दयी माताएं 6 बजे घटघोर से उठा देती, तो बेचारे झूमते रहते हैं। जबरदस्ती उनके छप्पा मार मुड़ के ठोक देती है उनके मुख में गिलास ब्रेड जो कुछ खाए पाए निगल पाए, बेचारे झूमते रहते हैं। अभी अभी एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन माने विश्व की जो स्वास्थ्य संस्था है WHO,
क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भारतवर्ष के लड़कों का परीक्षण किया। 80% बच्चों के जो 12 वर्ष से नीचे के लड़के थे उनके कमर में दर्द पाया गया। यह भी एक घटना है थोड़े दिन पहले की। जो 10 शेर का वो भार उनकी कोमल पतली सी जो है रीढ़ की हड्डी पर लाद दिया जाता है, वो बेचारे अनाथों की तरह भर दिए जाते हैं गाड़ियों। अब वहां जब जाते पढ़ने तो उन बालकों को पढ़ाने वाले जितने लड़के लड़कियां हैं 80% जो उनमें अविवाहित होते हैं, जो बेरोजगार हैं, अभी क्या नहीं हुआ तो चलो तब तक समय कहां काटे, नर्सरी स्कूलों में, और बड़ी निर्दयता पूर्वक उनके साथ व्यवहार होता है। तो बच्चों का दर्द उनको मालूम नहीं होता। जब बेचारे आते हैं 2, 2:30, 3 बजे तो बिल्कुल पके पपीते की तरह मुंह रखना रहता है, भुने बैंगन की तरह, लू लगे आम की तरह, मिठुरी मौसमी की तरह, रसहीन नींबू की तरह, बिल्कुल सूखे। तो आ करके बैठ पाए, थोड़ा बहुत खाया पिया, इतने में ट्यूशन वाले खून पीने आ गए और उनसे फुर्सत पाई, कुछ कार्टून देखा, अकेले होकर के लेट गए। न माता का कंधा मिला, न पिता की गोद मिली, न ढोल में लौटने को मिला, न मैया की झड़की मिली। किस बात का पुत्र है, क्यों सेवा करे? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि आपने माता पिता का धर्म त्याग दिया। आपको भ्रम हो गया कि जब जल्दी पढ़ेगा तो विद्वान हो जाएगा। इससे बड़ा भ्रम और कोई होता ही नहीं है। 11 वर्ष से लड़के को पढ़ने के लिए बिठाओ, एक बार जो पढ़ेगा सब याद हो जाएगा। आजकल 90 नंबर लाने वाले लड़के, उनसे पूछो कभी नाश्ता के दोहा सुनाओ, कैसे याद नहीं है, याद कुछ नहीं है। कोर्स करा दिया गया, पढ़ाया नहीं गया। इसलिए भैया यज्ञोपवी संस्कार करने की जब योग्यता आ जाए तो गर्भ से 8वीं वर्ष पर ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत करे। गर्भात 10वें राज्य, गर्भ से 10वें वर्ष क्षत्रिय के बालक का यज्ञोपवीत करे। और गर्भात द्वादशे दिशा, और गर्भ से 12 में दिशा माने वैश्य का यज्ञोपवीत करे। और यज्ञोपवीत इन तीनों का हो जाए तो उनका हाथ पकड़ करके गुरु के पास ले जाए। तो उप माने पास में और नयन माने ले जाना, माने यज्ञोपवीत गुरु के पास ले जाने का साधन है। इसलिए दीन जने गुरु पितु माता, गुरु माता पिता ने यज्ञोपवीत कराया। और तब गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए तो अल्पकाल विद्या सब आई। ये तो साक्षात नारायण है, वो तो जाति सहज स्वास्थ्य स्तुतिचारी, सो प्रभु पर रहा कौतुक। ये तो आश्चर्य ही है, लेकिन भगवान ने फिर भी उस धर्म का पालन किया। बड़े लिख गए महाराज तुलसी बाबा कहते हैं, यह सब चरित्र कहा
विश्वामित्र जी महाराज जो पहले क्षत्रिय थे, राजा थे विश्वामित्र। एक बार वो विश्वामित्र नाम के राजा भ्रमण करते हुए सेना के सारी सेना तृप्त हो गई, राजा तृप्त हो गया। विश्वामित्र ने अपने मंत्रियों से पूछा, इस कुटिया में इतना अन्न कहां से आया? तो वशिष्ठ जी के पास आए, बोले मुनिवर प्रणाम करता हूं, अब हम चलेंगे, लेकिन एक बात बताओ, आपने हमारी सेना की सेवा कैसे करी, कौन चमत्कार है? तो वशिष्ठ जी सरल महात्मा का मेरे पास तो कुछ नहीं था, सब गौ माता की कृपा से ये हुआ है, इन्हीं ने सब कुछ दान किया। तो विश्वामित्र कहते हैं तुम तो फकीर हो, तुमको ऐसी गाय की क्या जरूरत, हम राजा हैं, हमको जरूरत है, इसे ऐसा करो ये गाय आप हमको दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, ये हमारी होम धेनु है। क्या है ये, हम इसका दान नहीं कर सकते। तब विश्वामित्र अपने सेवकों से कहते गाय को बलपूर्वक ले चलो। जब लेकर के नंदिनी को चलने लगे तो नंदिनी ने हुंकार भरते उन सेवकों को भगा दिया और आकर के वशिष्ठ के पास पहुंची और कहा, हे मुनिवर, क्या आपने मेरा त्याग कर दिया है? देखिए वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, सब पता लगेगा। क्या आपने मेरा अन्यायपूर्वक आपको लिए जा रहा है और मैं ब्रह्मदंड को पकड़ने वाला ब्राह्मण हूं, मैं हिंसा नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं सह रहा हूं। तो कहा क्या मुझे आज्ञा देते हो, मैं अपनी रक्षा कर लूं? मैं अपनी कहा कर लो। सारी गौ माता ने जो पूछ उठाई और महाराज उसकी पूछने से लाखों सैनिक प्रकट होने लगे, सब अग्नि नसलों से अग्नि निकलने लगी, तमाम भस्म हो गए। तब विश्वामित्र ने कहा, अरे इस गाय ने हमारी सेना का नाश कर दिया। ये सत्य गुरु थे और इसी में राम जी का दिन पहले भेज करके और जो है कह दिया देखिए आओ बटन भूल जाओ, फिर वहां मौके पर तुम भूल हो मिलेगा, बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान शिव का धनुष है और शिव के धनुष का जहां ये निर्माण होता था उसके जनरल मैनेजर विश्वामित्र रहे, डीएम सब जानते थे विश्वामित्र। लिखा हुआ है कि ऐसा कोई शस्त्र विश्व का नहीं था जो विश्वामित्र को मालूम न हो। और वो केवल शस्त्र ही के पंडित नहीं थे, वो ऐसी विद्या भी जानते थे। आपने चौपाई तो एक है वहां कि तब मुनि निज नाथन दिए चीनी और विद्या निधि कहो विद्या दीनी और जाते लागन सुता पिपासा, ऐसी विद्या वो जानते थे कि युद्ध के समय भूख जाते ही न लगे और पराजित ही कर दे। मैंने विश्व का अद्वितीय योद्धा अगर कोई था तो विश्वामित्र थे। उनको अपनी विद्या पर घमंड था कि गाय ने हमारी सेना को तो मार दिया, लेकिन ये बाबा जी हमसे कैसे लड़ेंगे? उन्होंने अपना धनुष निकाल लिया और दो एक दिव्य बाण संधाने वशिष्ठ की ओर करके तब वशिष्ठ मुस्कुराए और अपना वो जो ब्रह्मदंड था उसको वो हाथ में पकड़ लिया। तो उनके सारे अस्त्र जो आवे वामरास्त्र, कौबेरास्त्र, आग्नेयास्त्र, पर्वतास्त्र, वैद्यास्त्र सब उसी ब्रह्मदंड में टक्कर खा करके टूट करके सब नष्ट हो गए। वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने क्षत्रिय के सारे दिव्य अस्त्र नष्ट हो गए। तब विश्वामित्र उतर पड़े रथ से और उतर करके कहा, धिक् बलम क्षत्रिय बलम, अरे क्षत्रिय बल को धिक्कार है। अहो ब्रह्म बलम बलम, बल तो ब्राह्मण के पास होता है, क्षत्रिय के पास क्या बल होता है? आज से मैं क्षत्रिय बने को त्यागता हूं। उसी समय उनको वैराग्य हो गया और तभी जो तपस्वी बन गए और तपस्या करने लगे। ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए पहले राजा थे, वही विश्वामित्र क्योंकि तपस्या की महिमा जानते हैं और उनके यज्ञ में राक्षस आकर के विघ्न करते हैं तो धनुष को उठा नहीं सकते और साथ देंगे तपस्या चली जाएगी। इसलिए उन्होंने मन में विचार किया कि भगवान ने अवतार लगे तब मुनिवर मन की है
अगर विश्वामित्र शब्द का अर्थ करोगे तो क्या करोगे? विश्व और अमित्र, ऐसा करोगे तो विश्व के शत्रु हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। और विश्व के मित्र करोगे तो फिर विश्व कैसे हुआ? तो अकस्मात दीर्घ लगाओगे तो पाणिनि जी को विश्वामित्र शाप दे देंगे कि तुमने अकस्मात दीर्घ लगाकर हमको विश्व का अमित्र बना दिया, विश्व का शत्रु बना दिया। विश्वामित्र शब्द काल से विश्व का मित्र, तो विश्व मित्र होना चाहिए, विश्वामित्र कैसे? तो एक शब्द की सिद्धि के लिए पाणिनि भगवान ने एक सूत्र बनाया, मित्रे सरसो। ऋषिवाचक मित्र शब्द अगर आगे हो तो पूर्व काल को दीर्घ हो जाए, तो विश्व के साथ मित्र जोड़ दोगे, अगर उसका अर्थ ऋषि होगा तो विश्वामित्र बनेगा, और अगर विश्व का मित्र कन्हैया करोगे तो विश्वामित्र ही रहेगा, विश्वामित्र नहीं होगा। मित्रे करसो सूत्र है, ऋषिवाचक मित्र शब्द परे विश्व शब्द से अकार दीर्घ ये नियम, इसलिए विश्वामित्र बन गया। और वो विश्वामित्र जब चले हैं मांगने के लिए तो एक संकेत तुलसी बाबा देते हैं, विश्वामित्र का विशेषण विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। वामन भगवान से पूछा गया कि जब आपको बड़ई होना था, अल्पानंद बड़े हुए थे कि नहीं? तो पूरे बड़े न होते, कम से कम मीडियम साइज के तो रहे थे, नन्हे से क्यों आए बन के? तो वामन भगवान का देखो कितना ही धनवान हो, भले हम लक्ष्मी पर जब जो कोई व्यक्ति याचना करता है उसकी आंख नीची हो जाती है। मान बड़ाई शीलता हिय को सकल स्नेह, गए सबही अकबार दीन जबई कहो कसुदेव। याचना सबसे बड़ा क्या कहा जाए उसके लिए? अधम काम माना गया याचना, मांगना नहीं चाहिए, अयाचित वृत्ति होना चाहिए। जो ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार किसी की नौकरी न करे, विद्या पढ़ाने की कोई ट्यूशन फीस न ले, पौरोहित्य कर्म ठीक नहीं है ये सोच करके पौरोहित्य कर्म भी न करें, तो खाएं क्या? लोग कहते हैं कि विश्वास को कर, सुदामा जी दरिद्र थे, आप लोगों ने भी सुना होगा सुदामा जी कैसे थे, और जो दरिद्रता का वर्णन है सुदामा का पुराणों में, ऐसा दरिद्र आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। अंतिम दरिद्र, जिसके घर में एक टूटा तवा है, एक टूटी काट की तसला है, कठौती है, इसके अलावा कोई संपत्ति घर में नहीं है। तो अगर सुदामा जी भीख मांगते होते, इस कलयुग में भी जो भीख मांगता है, आपके हिसाब से 200-500 कमा लेता होगा कि नहीं? बोलो ना। वृंदावन का ये बड़ौदा बैंक है पास में, आज के 15 वर्ष पहले एक यहां मीटिंग हुई थी, एक पालीवाल जी थे एसडीएम, कि वृंदावन की गलियों को बढ़िया बनाया जाए, इसके लिए कहां से पैसा आए? तो पालीवाल जी ने बताया कि केवल बड़ौदा बैंक में, एक बैंक में, वृंदावन जैसी छोटी जगह में 252 करोड़ रुपया लावारिस है, जिसका कोई लेने वाला, अब बताओ किसका रुपया है? बस जिसके आगे नहीं पीछे नहीं, इन्होंने नाम में किसी को बनाया नहीं और रुपया जमा किया और मर गए, कोई लेने ही नहीं आया। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि उस रुपए को निकाल के वृंदावन में खर्च कर दिया जाए। इसके लोकसभा में तो बिल लाना पड़ेगा, एक समय अवधि बनानी पड़ेगी,
कितने दिनों तक अगर किसी बंद खाते का कोई उत्तराधिकारी ना आवे तो उस पैसे को सरकार का मान लिया जाए। ऐसा भी कोई दिन नहीं है। इसे वो पैसा बच्चे खाते में पड़ा रहता है। किस खाते में? बनियों के आगे एक बच्चा खाता होता है, उसका कोई हिसाब न हो तो पैसा कहां? बच्चे खाते में। जरा विचार कीजिए, जब 252 करोड़ रुपया कलयुगी भिखारियों का लावारिस एक बैंक में आज के 15 वर्ष पहले था, आज तो 500 करोड़ होगा। तो अगर सुदामा जी भीख मांगते तो भूखों क्यों मरते? इसका मतलब है कि सुदामा जी भीख नहीं मांगते थे, वो अयाचित व्यक्ति ब्राह्मण थे। बिना मांगे श्रद्धा से अगर कोई दे जाएगा तो भोजन बनेगा, नहीं तो भूखे ही पेट सोएंगे, चाहे 3 दिन हो जाए चाहे 4 दिन हो जाए। ये उनका व्रत था। सुदामा जी ने भगवान के चने भी चुरा के नहीं खाए थे। ये भी अपवाद ही है। मेरे किलो राधे राधे। और उसकी कहानी ये है, सिद्ध संत सुनाते रहते हैं कि एक दिन माता, गुरु माता ने कहा था, भैया सुदामा तुम्ही छात्रों में बड़े हो, घर में ईंधन नहीं है, जाओ तुम वन से सूखी लकड़ियां ले आओ और तुम जिसको चाहो एक छात्र अपने साथ सहायता के लिए। कृष्ण भगवान को गुरु माता नहीं भेजा था, लेकिन सुदामा जी की क्योंकि प्रीति कृष्ण से बहुत ज्यादा थी, इसे उन्होंने कहा कि श्याम सुंदर हमारे साथ चलोगे लकड़ी लेने? तो झट तैयार हो गए। सुदामा देखो यहां चने रखे हैं भुने हुए, तुम इनको लिए जाना, साथ में दोनों लोग खा लेना। जी माता यही रखो, मैं कुल्हाड़ी रस्सी लेके आता हूं, फिर चने ले लूंगा और कृष्ण को ले जाऊंगा, कोई कृष्ण को लेके चला जाऊंगा। ठीक है, बात हो गई कि नहीं हो गई? बोलो राधे राधे। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने कहा, माता भिक्षा में देगी, मैं सचमुच भूखा हूं माता, मुझे थोड़ा अन्न दे दो। और उस दिन दैरोग से होनहार होने के नाते उन चनों की अतिरिक्त आश्रम में दूसरा कोई अन्न भी नहीं था। तब माता ने मन में विचार किया कि संत को तो किसी दूसरी कुटिया में अन्न मिल ही जाएगा, लेकिन हमारे एक विद्यार्थी बिना खाए कुल्हाड़ी कैसे चलाएंगे? तो इनकी ममता बस माता ने कह दिया कि हे मुनिवर, आज क्षमा करो, आज हमारी कुटिया में अन्न नहीं है। अब तो मैं संदीपनी की पत्नी, संदीपनी के ऐसे वैसे तो आचार्य से नहीं, जहां कृष्ण पढ़ने गए हो कैसा आचार्य होगा? तो दुर्गाचार्य निकल के बाहर चल दिए। लेकिन उनके मन में एक बात आई, इतना बड़ा गुरुकुल, इतने छात्र, क्या ऐसा संभव है कि गुरुकुल में बिल्कुल अन्न न हो? न माता झूठ बोल रही है क्या? और तो श्रीमती अवतार जैसे चिंतन किया कि पूरे आश्रम में कहीं तो अन्न नहीं दिखा, लेकिन एक कोटरी चने की बंधी दिखाई पड़ गई। तुरंत लौट आए दुर्वासा और लौट करके कहा, माता तुमने मेरे को अपना पुत्र नहीं माना, अन्न को खाएगा तो जीवन भर दरिद्र रहेगा, उसे कभी भोजन नहीं मिलेगा। और ये साफ सुदामा ने आते आते सुन लिया। तो सुदामा ने मन में विचार किया कि मैं तो ब्राह्मण हूं, दरिद्र बनकर ही जीवन काट लूंगा, लेकिन कृष्ण ने अगर ये खा लिया तो उसका जीवन कैसे कटेगा? वो तो राजा है, इसलिए साफ आना पहले भेजेंगे, इसमें से कृष्ण को एक भी दाना नहीं देंगे। इसलिए सुदामा जी ने वो अन्न खाया। सुदामा जी ने चोरी करके नहीं खाया। फिर भागवत कहती, ब्राह्मणों ब्रह्मणितम, विश्व के जितने ब्रह्मज्ञानी थे उनमें सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी अगर उस समय थे कोई तो सुदामा जी थे। ऐसा बड़ा कौन था? श्री कृष्ण का परम मित्र और ब्राह्मण और ब्रह्मवित्तम विरक्तम इंद्रियार्थेषु। बताइए, इंद्रियों के अर्थ को त्याग दिया
और कृष्ण से दयिता सखा, कृष्ण का परम प्रिय मित्र, ऐसा गुण जिसमें हो, कृष्ण का परम प्रिय मित्र हो, और ऐसा ऐसा मित्र नहीं, बड़ा भाई जैसा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सैया पर सुदामा को लटाया। ये भागवत में लिखा है, प्रिया पर्यंत साई को भरा करो लिखा। जब बाद में संतों ने पूछा कि तुम्हें कृष्ण ने नहीं दिया कुछ, अरे बोले मुझे तो वो दिया जो किसी को नहीं दिया। बोले क्या दिया? बोले मुझे भगवान ने उस स्वयं पर सुलाया जिसमें बीच में कृष्ण थे, एक और सुदामा थे और एक और रुक्मिणी थी। बताइए, ये बात भागवत में लिखी है, मैं भावना नहीं कह रहा हूं। प्रिया पर्यंत, प्रिया जिस पर सो रही है उसी पलंग पर श्री कृष्ण ने कहा भैया यही सो। और बीचता मरीचिया जब अपने पति को पैर दबाते हुए देखा रुक्मिणी महारानी ने, तो उठ करके बैठ गई और पंखा लेकर के दोनों को ऊपर झलने लगी। बोले हमको तो वो दिया है प्रभु ने जो किसी को नहीं दिया। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि सुदामा जैसे लोग भीख मांगते थे, क्योंकि भिक्षा मांगना सबसे निंदनीय कर्म है, सबसे कर्म है। इसलिए वामन भगवान कहते हैं कि जब मैं भीख ही मांगने गया तो नेत्र तो वैसे ही नीचे हो जाते, तो मैं पहले ही छोटा बन गया, ऊपर उठा के मांगने ही नहीं पड़ा, नीचे लगे हमारे नेत्र। लेकिन विश्वामित्र जब मांगने गए तो नीचे मांगने का विचार किया तो तुलसी ने सब विशेषण छीन लिए। पहले विशेषण क्या थे? महा, मुनि और ज्ञानी। लेकिन जब मांगने का निश्चय करके और पहुंचे हैं अवध, तो तुलसी ने भाषा बदल दी। मुनिया गमन सुना ज्ञानी नहीं आए, अब महामुनि भी नहीं आए, अब कौन आए हैं? मुनि जी। मुनिया सुना सुंदर चरण पखारे बैठाना, हाल चाल पूछा, चारों भाइयों को प्रणाम कराया। राजा ने कहा अब आप हमको बताओ प्रभु कैसे आपने दर्शन दिए? जैसे कहा कैसे दर्शन दिए, स्वयं महाराज उन्होंने वज्रपात कर दिया। सूर्य समूह सदा कि मैं याचना करने आया हूं। जैसे याचना करी अब मुनि भी नहीं रहे, मुनि विशेषण भी चला गया, पंडित जी हो गए। कौन हो गए? हाँ, चौथे पन पायूं सुखचारी और विप्र बंधन नहीं चले। हाँ, ये नहीं कहा ये महामुनि जी, हे गुरुदेव, हे मुनिवर, क्या कहा? विप्र, हे पंडित जी, तुमने बात विचार के नहीं बोली। अपने आप कहा जाता है मांगे भीख और कहे पर छोड़ दे, नहीं समझे। लेने वाले तीन और देने वाले भी तीन,
एक लेने वाला होता है भिखारी, एक लेने वाला होता है नौकर, एक लेने वाला होता है बेटा। भिखारी को मिलता है कुछ, नौकर को मिलता है कुछ, और बेटे को मिलता है सब कुछ। बोलो राधे राधे। मिलता कि नहीं? और भिखारी को वो चीज दी जाती है जो अपने काम की न हो। जो रुपया कहीं न चले वो भगवान की ढोलक में डाल दो। जब ये नोटबंदी हुई तो बिहार की गोलकों में लाखों रुपए निकले। महाराज निकले कि नहीं निकले? सब पुराने पुराने, कोई किसी ने बहा दिए नदी में, किसी ने डाल दिए कुएं में, किसी ने आग लगा दी। अरे वो तो छोड़ो, मैं प्रार्थनाई था, अब तो रिटायर हो गया। मेरे खुद 5,500 रुपए शेष में बंद थे। जब मुझे हिसाब देना पड़ा तो 5,500 पुराने नोट उसमें निकल आए, हमको दंड देना पड़ा। बताओ, ये मोदी ने किया। इस ब्राह्मण के भी 5,500 रुपए खून हो गए। समझे? आपको खटक रहे हैं मेरे स्कूल राधे राधे। बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर वो, क्योंकि हम रिटायर हुए जनवरी 31 में और जमा होने का अवधि थी दिसंबर पहले खोलनी होती थे तो बच जाते मेरे स्कूल राधे राधे। तो महाराज बिहारी जी की गोलक में लाखों रुपए आ गए। जो रुपया दुनिया में न चलता वो कहां चलता है? मैं बहुत अनुभव किया हूं। कथा बात तो सुने, एक जगह कथा करने गए तो किसी का 10 रुपए का नोट था तो नया, लेकिन 2 टुकड़ों में टूट गया था। बीच से आधा कथा में बड़े आया, ऐसे चढ़ाया उसने मानो बुरा हुआ नोट है। आधा नोट चढ़ा दिया, आधा अगली कथा के लिए रख लिया।